तो दोस्तों CESC लिमिटेड हमने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में किस प्रकार के डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जनवरी में ही कंपनी ने ₹4.5 का डिविडेंड अनाउंस कर दिया था, उसी को कंपनी फाइनल डिविडेंड मान रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा क्रॉस में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,244 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किए थे। पिछले साल की बात करें तो 3,102 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 3,387 करोड़। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 9% के आसपास का जंप है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 4 से 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 3497 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,099 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 3,613 करोड़ के आसपास आपको देखने में। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि साल से साल अगर कंपनी के खर्चे देखें तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 18 से 19% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि 8% के आसपास 8 से 9% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और खर्चा देखें तो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 301 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 445 करोड़। अभी देखें तो गिर के 415 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। हालांकि ये गिरावट जो आप देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती थी, क्योंकि क्या हुआ है देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में मात्र 4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 63 करोड़ खर्च करने पड़े थे। पिछले साल 105 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे। इस क्वार्टर में आप समझिए कि टैक्स कंपनी ने पे किया ही नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और इस क्वार्टर में एक और चीज़ है, रेगुलेटरी इनकम कंपनी को हर क्वार्टर में फ़ायदा होता है। इस क्वार्टर में 572 करोड़ का फायदा हुआ है कंपनी को रेगुलेटरी इनकम के थ्रू, जबकि पिछले साल मात्र 441 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 560 करोड़ के आसपास। तो रेगुलेटरी इनकम देखें तो इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा एडजस्टमेंट आपको देखने को मिला है। क्योंकि अगर वो सब हटा के बस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में 196 करोड़ का लॉस था कंपनी को। पिछले साल 109 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो 153 करोड़ का लॉस कंपनी को देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी जहां 109 करोड़ के प्रॉफिट में थी, अभी 153 करोड़ के लॉस में आपको जाती हुई देखने को मिल रही। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.12 के आसपास था। पिछले साल ₹3.27। अभी देखें तो ₹3.02 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का साल दर साल, क्वार्टर दोनों, लेकिन इसके बावजूद देखें तो कंपनी के एक्सपेंस की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।